वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रबंध संचालक कौन होता है ये देखा, वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। इसमें से वो क्या नहीं कर सकता है ये हमने पढ़ा। उसके पास प्रबंध में व्यापक अधिकार है, यानी कि सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, ये हमने देखा। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती है। तो सेक्शन 269 कंपनीज एक्ट का जो है वो कहता है कि एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब कि निजी जो सार्वजनिक कंपनी है उस सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी मतलब कि सहायक कंपनी। तो प्रत्येक निजी कंपनी की जो सहायक कंपनी है, अगर उसका शेयर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, अगर उसकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक है, तो वो एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी मतलब कि होल टाइम डायरेक्टर या पूर्णकालीन संचालक, या मैनेजर मतलब कि प्रबंधक, उनकी वो नियुक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब कि सेक्शन 269 कहता है कि प्रत्येक निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी, फिर से एक बार, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है, केवल वही मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक, होल टाइम डायरेक्टर मतलब कि पूर्णकालीन संचालक, और प्रबंधक मतलब कि मैनेजर, इनकी नियुक्ति कर सकते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब इनकी नियुक्ति के पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना आवश्यक है, और इसके लिए कंपनी को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति के तिथि के 90 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ता है। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की अनुमति या अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नियुक्ति के दिनांक के 90 डेज के अंदर उनको अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस अप्रूवल को एक्सेप्ट करे, मतलब कि उस व्यक्ति के नियुक्ति को अनुमति दे, अथवा उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, मतलब कि उस व्यक्ति के नियुक्ति की अनुमति ना दे। तो अगर वो व्यक्ति, पॉइंट नंबर 4 को देखिए कि अगर वो व्यक्ति अयोग्य है, वो डिस्क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए, जो रूल्स ज़रूरी है, जैसे कि ही शुड बी अबव 18 ईयर्स, उसको 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ही शुड बी ऑफ अ स्टेबल माइंड, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, ही शुड हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध करने की योग्य वो व्यक्ति हो, ही शुड बी एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। और चौथा है कि वो किसी भी तरह का मॉरल टर्प्टिट्यूड, मतलब कि जिसमें नैतिक दोष हो, इस तरह के किसी अपराध का वो दोषी नहीं होना चाहिए, उसे इस तरह के अपराध के लिए जेल नहीं हुई होनी चाहिए। तो ये इसमें और भी डिटेल्स है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे, पर इस तरह का अगर वो व्यक्ति है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है, मतलब कि वो अयोग्य बन जाता है इस तरह की अपॉइंटमेंट के लिए, और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अप्रूवल को रिजेक्ट कर देगी, उसके नियुक्ति को अनुमति नहीं देगी। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये नियुक्ति सार्वजनिक हित में न हो, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये अपॉइंटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो भी केंद्र सरकार इस तरह की नियुक्ति की अनुमति नहीं देगी। अब अगर केंद्र सरकार नियुक्ति की अनुमति नहीं देती है तो वो कंपनी को इस बात को कम्युनिकेट करेगी, कंपनी को बताएगी, और जिस दिन ये कम्युनिकेशन
मिलता है कंपनी को, उसी दिन उस व्यक्ति को अपना पद त्यागना पड़ता है। मतलब कि अगर अपॉइंटमेंट का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो जिस दिन ये रिजेक्शन लेटर कंपनी को कम्युनिकेट होता है, उसी दिन जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट संभाली है उसे उस पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन से वो अपना पद छोड़ देगा। जिस दिन केंद्र सरकार का पत्र प्राप्त होता है उस दिन से वो अपना पद त्याग देगा। एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति का काल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब कि अपॉइंटमेंट जो होगी वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। एक समय में कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक कंपनी में प्रबंध संचालक के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब कि एक समय में वो 2 से अधिक कंपनी में उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि समामेलन के 3 महीने पश्चात ही नियुक्ति हो सकती है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के बाद ही मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। मतलब कि कंपनी के समामेलन के 3 महीने के बाद ही उस व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा। व्यक्ति यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कंपनी का अपॉइंटमेंट है, कंपनी में अपॉइंटमेंट है। और रूल ये है कि अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को 3 महीने नहीं हुए हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो समामेलन के 3 महीने के पश्चात ही वो व्यक्ति सॉरी फिर से मैंने व्यक्ति बोला, तो यहाँ प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं हो सकती यदि 3 महीने का समय नहीं बीता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में हम मैनेजिंग डायरेक्टर की ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा वीडियो है आज के लिए, इतना ही। बाय बाय गर्ल्स, सी यू सून, टेक केयर।